न्यूज 18 के खुलासे पर खलबली। ऑपरेशन कॉकटेल से उड़ी तस्करों की नींद। ऑपरेशन कॉकटेल का बड़ा असर। आपके न्यूज चैनल के माध्यम से जो स्टिंग ऑपरेशन किया गया है, तो आपने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है इस ऑपरेशन के द्वारा। शराब के धंधेबाजों पर होगा एक्शन। इस तरह की जो सूचना आप दे रहे हैं, निश्चित रूप से इसकी हम छानबीन करेंगे और आपको आश्वस्त करते हैं कि जो भी बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस है उस पर हम वर्कआउट करते हैं। अब नहीं बचेगा एक भी धंधेबाज। मद्य निषेध मंत्री ने कार्रवाई की कही बात। जो भी आपने दिखाया हम उसकी समीक्षा भी करेंगे और जो भी कमियां हैं लूपहोल्स उनको प्लग करेंगे ताकि इसको और प्रभावकारी बनाया जा सके। तो न्यूज 18 के खुलासे के बाद शासन और प्रशासन में खलबली मच गई। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने न्यूज 18 की तारीफ की और इसके साथ शराब माफिया पर और भी सख्ती बरतने की बात कही। इधर पशु एवं मत्स्य मंत्री मुकेश सहनी ने ऑपरेशन कॉकटेल को सराहा है और उसकी तारीफ की। सच सामने लाने के लिए न्यूज 18 को धन्यवाद दिया है। हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से सख्ती भी बरत रही है और कई प्रावधान भी किए गए हैं जिससे कि इस तरह जो शराब बंदी ठीक ढंग से लागू हो सके। लेकिन आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो स्टिंग ऑपरेशन किया गया है, तो आपने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है इस ऑपरेशन के द्वारा। सरकार लगातार सख्ती बरत रही है और इस तरह के जिन चीज़ों को आपने उजागर किया है उसको सरकार और सख्ती से निपटेगी। तो सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देता हूं कि आप इस तरीके का मुहिम चला रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा काम है। और ये तो आप भी जानते हैं और राज्य के सारे बिहार के 12 करोड़ नागरिक जान रहे हैं कि ये जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो निर्णय लिए हैं कि बिहार में शराबबंदी, ये एक अच्छा कानून है और इससे बिहार के जनता को काफ़ी लाभ हो रहा है। सरकार इतना राज्य इसका नुकसान सहते हुए भी ये निर्णय लिए हैं, तो ये बिहार के जनता के हित के लिए है। तो इसके लिए जो लोग कहीं पे गलत कर रहे हैं तो उसके ऊपर तो कानूनी कार्रवाई किया ही जाएगा। और आप लोग जैसे आप लोगों के माध्यम से देख के फिर प्रशासन भी इस पे मजबूती से कार्रवाई करे। तो बिहार में शराबबंदी कानून को तोड़ने वालों पर न्यूज 18 ने खुलासा किया और न्यूज 18 के खुलासे से शासन हो या फिर प्रशासन हो, हर तरफ हड़कंप मच गया। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने न्यूज 18 की तारीफ की और खुद मद्य निषेध मंत्री ने न्यूज 18 पर आकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अगर आपने ये तस्वीरें दिखाई हैं, इस पर अमल होगा और एक कह सकते हैं कि एक तस्वीर को और भी साफ करेगा कि पीछे जो जो लोग छुपे हुए हैं उन तक हम पहुंचेंगे। शराब तस्करों पर कड़ी कार्रवाई का उन्होंने भरोसा दिलाया। नशा मुक्त बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, लिहाजा शराबबंदी कानून को अमल में लाना सबकी जिम्मेदारी है और सब लोग ऐसे ही साथ मिलकर काम करेंगे तो शराबबंदी को हम सफल बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। न्यूज 18 पर ऑपरेशन कॉकटेल चलने के बाद मद्य निषेध मंत्री ने शो के दौरान क्या कुछ कहा, यह हम आपको अब सुनाने जा रहे हैं। इस तरह की जो सूचना आप दे रहे हैं, निश्चित रूप से इसकी हम छानबीन करेंगे और आपको आश्वस्त करते हैं कि जो भी बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस है उस पर हम वर्कआउट करते हैं। लेकिन जब कोई कानून बनता है, मद्य निषेध का कानून है, तो कुछ लोग होते हैं जो कानून के खिलाफ काम करते हैं, तो वैसे लोगों के विरुद्ध लगातार हम लोग कार्रवाई करते हैं और आपको आश्वस्त कर सकते हैं कि निश्चित रूप से हम और कड़ी कार्रवाई करेंगे आने वाले दिनों में। और खास करके वैसे लोगों पे जो माफिया हैं, सप्लायर्स हैं या शराब का भंडारण करते हैं जी,
तो आज सूचना के आधार पर न सिर्फ उन पर कार्रवाई करेंगे, हम लोग बाद में उनकी गिरफ्तारी कर आने वाले दिनों में सुनिश्चित करेंगे कि उनके अवैध संपत्ति को भी हम लोग कॉन्फिस्केट करें और उनका स्पीडी ट्रायल कराएं। तो ये जानना जरूरी है कि शराबबंदी को लेकर अब तक सरकार ने क्या कुछ कड़े कदम उठाए हैं और कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई और कितने पुलिसकर्मियों पर अब तक गाज गिरी है। तो कुछ डेटा हमारे पास है, हम आपको बताना चाहेंगे कि 2016 में बिहार में पूर्ण तरह से शराबबंदी हुई और शराबबंदी को लेकर कई कदम उठाए गए और ये जनवरी से शुरू हुआ आंकड़ा, जनवरी 2021 तक 2,55,111 मामले दर्ज किए गए। तकरीबन 51 लाख से ज्यादा लीटर देसी शराब और 94 लाख से ज्यादा लीटर विदेशी शराब जब्त की गई। 3,39,401 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 470 अभियुक्तों को कोर्ट से सजा मिली है। सीमावर्ती इलाकों की बात करें, राज्यों की बात करें, नेपाल के तकरीबन 5,401 तस्कर जिन्हें गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 619 पुलिसकर्मियों पर विभागीय कार्रवाई की गई जिनकी संलिप्तता इसमें थी। 348 कर्मचारियों पर प्राथमिकी भी दर्ज की गई और 183 लोगों को बर्खास्त किया गया। 60 पुलिस पदाधिकारी थे जो थानाध्यक्ष पद से हटा दिए गए जिनकी संलिप्तता इस पूरे कांड में थी। तो जाहिर तौर पर पटना और आसपास शराब माफिया सक्रिय हैं, होली नजदीक है और लिहाजा जाम छलकाने की पूरी तैयारी हो रही है। पटना पुलिस ने सोनपुर पुलिस के साथ मिलकर राजधानी के गांधी घाट, सोनपुर दियारा, इन जगहों पर छापेमारी की है और शराब जब्त की है। तो शराब तकरीबन 15 लाख की बताई जा रही है। छापेमारी टीम में शामिल इंस्पेक्टर से बात की है हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। पीरबहोर पुलिस ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 लाख रुपए का शराब जब्त किया है गंगा के दियारा इलाके में और गंगा के उस पार ये कार्रवाई हुई। निश्चित तौर पर शराब माफियाओं को गहरा झटका लगा है। थानाध्यक्ष इस वक्त किस तरीके से ये कार्रवाई संभव हो पाई? ये गुप्त सूचना मिली कि सोनपुर दियारा की तरफ से काफ़ी भारी मात्रा में शराब की खेप आने वाली है पटना के लिए। तो उस सूचना के आधार पर जब हम लोगों ने छानबीन शुरू किया, गांधी घाट के पूरब छुपा के रखा हुआ 8 बोरा शराब पाया के नीचे मिला। उसके बाद हम लोगों ने पूछताछ किया तो पता चला कि ये उस पार से यानी सोनपुर क्षेत्र से शराब की खेप इस पार भेजी जाती है। तो हम लोगों ने वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए और सोनपुर दियारा क्षेत्र में जो बंगाली टोला कहलाता है उसके सामने नदी के उस पार नाव से जाकर जब छानबीन किया तो खेत में गाड़े हुए काफ़ी मात्रा में लगभग 23-24 बोरा में, प्रत्येक बोरा में 3 कार्टून शराब बरामद हुई, जिसके लिए मैंने ये सोनपुर थाना को सूचित किया वरीय पदाधिकारी के माध्यम से और सोनपुर थाना के सभी पदाधिकारी आए और ये बड़ी खेप थी जिसको बालू से खोद कर बरामद किए हैं। बालू के अंदर से अप्रोक्स कितने का हो सकता है ये अभी तक कुछ? लगभग दोनों जगह मिला के जो मेरे यहाँ बरामद हुई है पीरबहोर में और सोनपुर क्षेत्र में, बताया जाता है कि 15 लाख की कीमत की शराब कुछ पता चलता है किस माफिया का था? कुछ FIR? हाँ, अभी तक जो अनुसंधान से बात प्रकाश में आई है कि वो सोनपुर दियारा क्षेत्र के अशोक राय हैं, उन्हीं के खिलाफ FIR भी हुआ है और उन्हीं के द्वारा ये खेप भेजने की योजना थी जिसको हम लोगों ने विफल किया है। बिल्कुल, पीरबहोर थानाध्यक्ष ने जानकारी दी है। अशोक राय शराब माफिया, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है और होली के पहले पटना की पीरबहोर थाने की पुलिस ने जो ऑपरेशन किया है सोनपुर पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में 15 लाख रुपए का शराब जब्त किया। एक बड़ा एक्शन हो सकता है और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जब होली नजदीक जैसे जैसे आएगी पटना पुलिस को इसी तरीके से एक्टिव रहना पड़ेगा क्योंकि होली में बहुत सारे शराब बाहर से मंगाए गए हैं। इस बार जो इनपुट्स मिले हैं और इन शराब को जो जितने भी शराब मंगाए जा रहे हैं उनको खपाने में लगे हुए शराब माफिया। तो देखना होगा पटना पुलिस आगे किस तरह से कार्रवाई करती है शराब माफियाओं के खिलाफ। कैमरा पर्सन मनीष जुलिया के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। चलिए अब बात करते हैं माता सीता के नाम पर यूनिवर्सिटी की मांग की। अयोध्या में भगवान श्री राम के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की पहल शुरू हुई तो मिथिला के पाहुन के बहाने बिहार में भी चर्चा जोर पकड़ चुकी है। लेकिन तमाम मुद्दों पर ऐतराज उठाने वाले विपक्ष को इस मांग पर भी ऐतराज है। जौने सुखवा ससुरारी में, जौने सुखवा ससुरारी में, तौने सुखवा कहूना ए
मिथिला के पाहुन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं। अब भला जिस मिथिला के दामाद खुद प्रभु श्री राम हो, उस राम को ससुराल वाले कैसे भूल सकते हैं? खासतौर पर तब जबकि राम मंदिर आंदोलन का बिहार से पुराना नाता रहा है और मिथिला और बिहार के लोग तो हर वो मौका ढूंढते हैं जिससे अपने पाहुन का मिथिला में ही रहने का इंतजाम कर सके। मिथिला के पाहुन की चर्चा एक बार फिर जोर पकड़ चुकी है और इस बार अयोध्या में श्री राम विश्वविद्यालय की स्थापना के बहाने ये चर्चा शुरू हुई। दरअसल पिछले साल अगस्त में राम मंदिर के शिलान्यास के बाद राम मंदिर का दशकों पुराना सपना जहां पूरा होने जा रहा है, वहीं अयोध्या में भगवान श्री राम के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर भी पहल शुरू हो गई है। शिक्षा मंत्री के नाते मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करने आया हूँ कि भगवान यहाँ जल्दी श्री राम विश्वविद्यालय की स्थापना भी हो। निजी क्षेत्र में हमने कई लोगों को आमंत्रण किया है कि एक बड़ा सा जो श्री राम के साहित्य पर, रामायण पर, रामचरितमानस पर, अन्य धर्म ग्रंथों पर कितनी शब्दों में, कितनी भाषाओं में जो रामायण लिखी गई हैं, उनमें शोध का अध्ययन केंद्र बन जाए। हमारा अयोध्या, कई लोगों ने प्रस्ताव दिए हैं, जल्दी ही हम निजी विश्वविद्यालय के क्षेत्र में श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम विश्वविद्यालय की स्थापना की कल्पना को साकार कर सके, यही भगवान से प्रार्थना है। अब अयोध्या में भगवान श्री राम विश्वविद्यालय की स्थापना की पहल शुरू हुई तो अयोध्या से 400 किलोमीटर दूर भगवान श्री राम के ससुराल में भी विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग जोर पकड़ने लगी। बीजेपी विधायकों ने एक सुर में सीतामढ़ी में भी माता जानकी विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग की, जो माता जानकी और भगवान श्री राम के बारे में अध्ययन का बड़ा केंद्र बना। भगवान श्री राम का जन्मस्थल अयोध्या है, वह तो विश्व का सबसे बड़ा पर्यटक स्थल बनने वाला है। तो मिथिला में निश्चित रूप से हमारे उनके अर्धांगिनी मैया सीता का जन्मस्थल मिथिला है। तो मिथिला में मैया सीता का इतिहास का वर्णन हो, अगर विश्वविद्यालय खुले तो निश्चित रूप से खुलना चाहिए। जो मैया सीता का भी पूरे इतिहास का, भगवान श्री राम के भी पूरे इतिहास का, उसमें जो है अगर पढ़ाई हुई यूनिवर्सिटी खुले मैया सीता के नाम पर खुलना चाहिए। ओडीटी है इसलिए उनके नाम पर से जो खुले, ये तो हम लोगों के लिए किसी बात नहीं। मतलब आप चाहते हैं कि माता जानकी के नाम पे विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए। सीतामढ़ी में भी राम मंदिर के तर्ज पर भव्य जानकी मंदिर और जानकी विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। ये सरकार की अपनी जो है इच्छा शक्ति है और निश्चित तौर पर माता जानकी हम लोग की आस्था का केंद्र है और भारत की संस्कृति से जुड़ी हुई हमारी माता जानकी का आस्था है। तो निश्चित तौर पर इनके लिए जो भी अच्छा काम हो उसकी हम सब सराहना करेंगे। हालांकि हर मुद्दे को सियासी चश्मे से देखने वाले विपक्ष को जानकी विश्वविद्यालय की मांग में भी सियासत ही नजर आ रही है। शिक्षा की ज्योत राम और सीता हम आस्था रखते हैं, हम उस राम में आस्था रखते हैं जो सबरी के जूठे बैर खाए थे। लेकिन ये लोग उस राम और सीता की पूजा नहीं करना चाहते हैं, ये उस राम और सीता की पूजा करना चाहते हैं जिसका भव्य मंदिर बना करके और अपना पेट भरने का काम करे, जीविकापार्जन का साधन ये राम और सीता को करना चाहते हैं। हम शिक्षा का केंद्र बनाना चाहते हैं। ये जो कह रहे हैं कि इसके नाम पर होना चाहिए, पहले शिक्षालय तो बने, शिक्षा का बजट तो बने, जो गरीब गुरबा है उनको शिक्षा का उचित व्यवस्था की जाए। नामकरण से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। सवाल है कि अगर सीतामढ़ी में जानकी विश्वविद्यालय की स्थापना होती है तो इस पर विपक्ष को ऐतराज क्यों है? माता सीता और भगवान श्री राम के बारे में जानने और अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना का आखिर विरोध क्यों? आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो समझना जरूरी है कि सीतामढ़ी में माता सीता के नाम पर यूनिवर्सिटी की मांग क्यों जोर पकड़ रही है। भगवान राम और माता सीता आस्था के केंद्र हैं और ऐसा माना जाता है कि सीतामढ़ी के पुनौरा में माता सीता का जन्म हुआ था। कहते यह भी है कि सीतामढ़ी के पुनौरा में जब राजा जनक ने खेत में हल जोता तो उस समय धरती से सीता का जन्म हुआ और सीता जी के जन्म के कारण इस नगर का नाम पहले सीतामढ़ी और फिर सीतामढ़ी और फिर बाद में सीतामढ़ी का नाम पड़ा।
तो यह है पूरी कहानी। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीमद् भगवत गीता की पांडुलिपि के 11 खंडों का लोकार्पण किया है और इसकी व्याख्या 21 विद्वानों ने की है और यह कार्यक्रम पीएम आवास पर हुआ और इस मौके पर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा और कर्ण सिंह मौजूद रहे। इस खास मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि किसी एक ग्रंथ के हर श्लोक पर यह अलग अलग इतने मनीषियों की अभिव्यक्ति, गीता गहराई, भारत की वैचारिक स्वतंत्रता और हर व्यक्ति को अपने विचार को दर्शा रही है। एक ग्रंथ के हर श्लोक पर ये अलग अलग व्याख्याएं, इतने मनीषियों की अभिव्यक्ति, ये गीता की उस गहराई का प्रतीक है जिस पर हजारों विद्वानों ने अपना पूरा जीवन दिया है। ये भारत की उस वैचारिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता का भी प्रतीक है जो हर व्यक्ति को अपना दृष्टिकोण, अपने विचार रखने के लिए प्रेरित करती है। श्रीमद् भगवत गीता के बारे में यह कहा जाता है कि यह बेहद ही पवित्र ग्रंथ है और भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को उपदेश दिए गए हैं जो जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उपदेशों के जरिए संसार का सत्य बताया गया है। श्रीमद् भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और 720 श्लोक हैं। पांडुलिपि के 11 खंडों का लोकार्पण प्रधानमंत्री ने किया है, तो अब घर बैठे देखने और पढ़ने का और समझने का भी मौका मिल सकेगा। आगे खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।